हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंटिंग की एडवांटेजेस, अकाउंटिंग की डिसएडवांटेजेस और अकाउंटिंग की ब्रांचेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अकाउंटिंग एक आर्ट और साइंस है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की, ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करने की और ट्रांजैक्शंस को समराइज करने की। वो ट्रांजैक्शंस जो मनी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करी जा सकती हों। तो अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। इसमें फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना। अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकती है जिनको कि मनी के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सके। फॉर एग्जांपल्स, रॉ मटेरियल्स की परचेज या फिर फिनिश गुड्स की सेल। सेकंड पॉइंट है जो आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस हैं उनको मेजर करना। वो ट्रांजैक्शंस जो कि मनी के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं हो सकती उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। एग्जांपल्स के लिए सेल्स टीम की क्वालिटी या फिर किसी नए मैनेजर का अपॉइंटमेंट, इनको मनी के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड में नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट है रिकॉर्डिंग। वो ट्रांजैक्शंस जिनको मनी की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के मेथड को कहते हैं जनरल। पॉइंट इज क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग एक तरह का प्रोसेस है उन ट्रांजैक्शंस को ग्रुप करने का जो सिमिलर नेचर की हैं। वो ट्रांजैक्शंस जो कि जनरल में रिकॉर्ड करी गई हैं उनको लेजर में पोस्ट किया जाता है। लेजर के अंदर हर अकाउंट का एक अलग हेड होता है और उस अकाउंट से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस को वहीं पे पोस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए राहुल से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको राहुल के लेजर में पोस्ट किया जाएगा। इससे इस बात का पता चल पाएगा कि राहुल से कितना पैसा लेना है या फिर राहुल को कितना पैसा देना है। फिफ्थ पॉइंट है समराइजिंग। समराइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्लासिफाइड डाटा को अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाता है। इस प्रोसेस से बनता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को कहते हैं फाइनल अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सिक्स पॉइंट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस किया जाता है जिसकी हेल्प से फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके और फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सके। सेवन्थ पॉइंट है कम्युनिकेटिंग। इसके अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को इंटरेस्टेड पार्टीज़ को कम्युनिकेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैनेजमेंट या फिर इन्वेस्टर्स। अब बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। इसमें फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। मतलब कि इस अकाउंटिंग पीरियड में बिज़नेस में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ या फिर जो फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की है उसके बारे में पता चलता है। सेकंड पॉइंट है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अकाउंटिंग की हेल्प से मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करने में और बिजनेस प्लान बनाने में हेल्प मिलती है। थर्ड पॉइंट है रिप्लेसेस मेमोरी। अकाउंटिंग्स की हेल्प से बहुत लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को सेव किया जा सकता है जो कि नॉर्मल मेमोरी में याद नहीं रह सकता। फोर्थ पॉइंट है फैसिलिटेट्स इन कंपैरेटिव स्टडी। अकाउंटिंग की हेल्प से अलग अलग सालों के फाइनेंशियल डाटा को कंपेयर किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है फैसिलिटेट्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज़। अकाउंटिंग की हेल्प से टैक्स लाइबिलिटीज़ जैसे कि इनकम टैक्स या फिर जीएसटी को ईजिली कंपाइल किया जा सकता है और कंप्लायंस को पूरा किया जा सकता है। सिक्स पॉइंट है फैसिलिटेटिंग लोन्स। अकाउंटिंग की हेल्प से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाते हैं और उसके बेस पे लोन्स देते हैं। सेवन्थ पॉइंट इज़ एविडेंस इन कोर्ट। अकाउंटिंग का सिस्टमेटिक डाटा कोर्ट में एविडेंस के लिए एक्सेप्टेड है। एट्थ पॉइंट है फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प से बिज़नेस की ट्रू वैल्यू का पता लगाया जा सकता है और उसके बेस पे बिज़नेस को सेल करने का या परचेज करने का डिसीजन लिया जा सकता है। नाइन्थ पॉइंट है असिस्टेंस इन इंसॉल्वेंसी। दिवालिया होने की परिस्थिति में अकाउंटिंग के सिस्टमेटिक रिकॉर्ड से हेल्प मिल सकती है। टेंथ पॉइंट है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स के केस में एडिशन ऑफ पार्टनर या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर के केस में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से हेल्प मिल सकती है। अब बात करेंगे अकाउंटिंग की लिमिटेशंस के बारे में। इसमें फर्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग के अंदर सारी ट्रांजैक्शंस एविडेंस के बेस पे ही रिकॉर्ड की जाती हैं, पर फिर भी
प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए कुछ चीज़ों का अजम्पशंस लेना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए क्लोजिंग स्टॉक की एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं लगाया जा सकता, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को एज्यूम किया जाता है नियरेस्ट पॉसिबल आउटकम से। सेकंड पॉइंट है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग के अंदर एसेट्स की वैल्यू को उनके परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाता है। ओवर द ईयर्स एसेट्स की वैल्यू में जो चेंजेस आते हैं वो अकाउंटिंग रिफ्लेक्ट नहीं करती। थर्ड पॉइंट है अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटिंग के अंदर हर चीज़ को मनी की टर्म्स में ही रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें जो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स है वो रिकॉर्ड में नहीं आ पाते। फॉर एग्जांपल स्किल ऑफ अ पर्सन, इसको अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट है अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड की जाती है। सो ओवर द टाइम किसी आइटम की वैल्यू में जो चेंजेस आते हैं प्राइस में, वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड में नहीं आते। फिफ्थ पॉइंट है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना, जिससे कि बिजनेस की एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को मिसगाइड किया जा सके। अब बात करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। इसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड किया जाएगा, दैट इज़ जनरल। जनरल से बनेगा लेजर, लेजर से बनेगा ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनेंगे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को एनालाइज करके इंटरेस्टेड पार्टीज़ लाइक इन्वेस्टर्स या फिर मैनेजर्स को कम्युनिकेट किया जाएगा। अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन जॉब है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उनको समराइज़ करना, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करके इंटरेस्टेड यूज़र्स को प्रोवाइड करना। सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन जॉब है प्रोडक्ट या सर्विसेज या प्रोसेसेस की कॉस्ट को एस्टिमेट करना और उनको कंट्रोल करना। थर्ड इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्रॉफिट और कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल सके।